नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सुबह सोहना के लोहटकी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दरअसल 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस प्रोजेक्ट को लेकर यहां पर पहुंचे और इसके कामकाज को देखने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में कहा कि हाईवे निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई तक 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हाईवे पर हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और हेलीपैड की सर्विस भी होगी और इसके बनने से दिल्ली का पोल्यूशन भी कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर को भी इससे जोड़ा जाएगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को 2 साल में बना दिया जाएगा और इसके निर्माण के बाद यात्री 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंच सकेंगे। गडकरी ने कहा कि हम फिलहाल दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार से नई सड़कों पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NHAI जिस तरह से सड़कें बना रहा है उससे आने वाले दिनों में दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में जाना संभव हो पाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निरीक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करते हुए कहा कि ये हाईवे सपनों का हाईवे है और विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस हाईवे से दिल्ली से मुंबई तक सिर्फ 12 घंटों में सफर तय किया जा सकेगा। यही नहीं, हाईवे के दोनों तरफ जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है उससे साफ है कि हाईवे तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज निरीक्षण किया। नितिन गडकरी साहब मौजूद थे, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री। सर, किस तरीके का आने वाले समय लोगों को एक तोहफा मिलने जा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा पैसे इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च होंगे। 1 लाख करोड़ के करीब दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो शायद हिंदुस्तान में इतने खर्चे वाला कभी भी कोई इतना लंबा एक्सप्रेसवे नहीं बना। आज इसके ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए गडकरी साहब आए थे। हरियाणा को अनेक और जगहों के ऊपर हाईवेज़ के तौर के ऊपर भारत सरकार से और इनके मंत्रालय से सौगात मिली है। उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ ये है जो कि 107 किलोमीटर हरियाणा की सरहद से गुजरता हुआ और बम्बई जाएगा। तो जो हरियाणा के इस क्षेत्र के लोग हैं, गुड़गांव के हैं, मेवात के हैं, फरीदाबाद के हैं, इनकी ज़मीन चाहे बेशक इसके अंदर चली गई हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर इनको रोज़गार का एक अवसर भी मिलेगा और उनकी ज़मीनों की कीमतें भी बढ़ेंगी, उनकी माली हालत भी सुधरेगी। सर, आपने एक जिक्र किया स्टेज पे, कुछ जो ठेकेदार हैं वो लापरवाही करते हैं। देखिए, जो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है खेड़की दौला से जयपुर वाला, ये विवाद से घिरा रहा है पिछले 8-10 वर्षों से। 7 साल से तो हमारी सरकार जब से आई है, मोदी सरकार जब से आई है, जब से दिक्कत ये हो रही है कि जो काम उसके जिम्मे थे वो भी उसने करने के लिए अनुमति नहीं दी। तो दबाव दे करके थोड़े बहुत अंडरपास, थोड़े बहुत फ्लाईओवर उसके माध्यम से करवाए गए हैं। लेकिन आज के दिन दिक्कत ये आ गई है कि वो NCLT में चला गया है और सारा का सारा पैसा जो ठेकेदार ने खर्च करना चाहिए था, जो आज के दिन टोल तो ले रहा है लेकिन इस ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की मरम्मत नहीं करवा रहा, वो सारा का सारा जिम्मा आज के दिन मंत्रालय के ऊपर पड़ गया है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और मंत्रालय ने इस दिक्कत को हल करने के लिए अपनी तरफ से खुद पैसे खर्च किए। आप गुरुग्राम से सांसद भी है। गुरुग्राम की खास तौर पे मैं बात करूं, जब भी बरसात आती है पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो जाता है। वो सड़कों की बात करूं या फिर अलग अलग कॉलोनी की या फिर जयपुर हाईवे की मैं बात करूं। देखिए, पानी इस साल और सालों की निस्बत ज़्यादा बरसा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूँ कि जो नेचुरल हाईवे, जो नेचुरल वाटरवेज़ गुड़गांव के अंदर मौजूद हुआ करते थे सदियों से, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ कर दी गई थी। वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ करने की वजह से जो ड्रेनेज गुड़गांव का एक ज़माने के अंदर हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आया था, वो सारा ड्रेनेज अस्त व्यवस्थ हो गया। सुधारने के अनेक प्रयास करने के बावजूद भी जब भारी वर्षा होती है, अभी भी जगह जगह के ऊपर पानी रुक जाता है। तो ये समस्या है, इसको हर साल सुधारने की कोशिश करी जा रही है। मैं समझता हूँ तकरीबन सुधर गया है। सर, आने वाले समय में लोगों के स्वाना सफ़र का मजा ले सकते हैं। कितनी लागत से बना और कितने स्टेट इस हाईवे से कनेक्ट?
क्या चीज़? जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात। हाँ, ये 95,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 107 किलोमीटर हरियाणा के अंदर से जाते हैं, बाकी राजस्थान और फिर महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे रखी थी गडकरी साहब के सामने, आपकी तरफ से भी मांगे रखी गई, क्या उनकी तरफ से क्या आश्वासन? गडकरी साहब मेरे ख्याल से जो भी कहते हैं ना, उस पर अमल करके दिखा देते हैं। तो जो मुख्यमंत्री ने मांगे रखी हैं उन्होंने मंजूर करी हैं, और मैं समझता हूँ उसके बारे में चर्चा थोड़े दिन के अंदर मुख्यमंत्री खुद भी कर देंगे। तो ये थे मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नितिन गडकरी साहब कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 मांगे उनके समक्ष रखी है, जिनको मंजूर कर लिया गया और आने वाले समय में वो ग्राउंड पे नजर आएंगी। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। सपनों की आशियाने की चाह दिखा साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बिल्डर के द्वारा एक ही प्लॉट दो लोगों को फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है, जिसके चलते इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले लोग अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल गुरुग्राम में ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड और क्रिश रियलटेक के द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में सोसाइटी बनाने के नाम पर लोगों को प्लॉट और फ्लैट बेचे गए थे। लेकिन बिल्डर के इन प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 3 दर्जन से ज्यादा लोग आज अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। निवेशकों के मुताबिक उन्होंने प्लॉट की 70 से 90% तक की रकम, जो कि करोड़ों रुपए है, वो तक बिल्डर को दे दी। लेकिन जब पोजीशन का समय आया तो यहाँ पर कुछ और ही मामला निकला। उन्हें पता चला कि ये प्लॉट तो उन्हें दिया गया है, ये ना केवल बल्कि एक ही प्लॉट को दो लोगों को भी बेचा गया है, जिस पर इन लोगों ने कई बार बिल्डर्स के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और अपने करोड़ों रुपए निवेश करने के बाद भी ये लोग आज बेघर हैं। शासन से हमारे को ये उम्मीद है कि हमारे को इंसाफ मिले। अगर एक ही आदमी 2 कंपनी बना के काम कर रहा है और वो दोनों कंपनी आपस में कहे ये इसका हिस्सा, ये इसका हिस्सा, उसमें हम लोगों को झुलाया जा रहा है। जो और लोग हैं उसके अंदर एक नया पार्टनर आ जाते हैं, अदानी, उनके प्लॉट्स, उनके फ्लोर्स की रजिस्ट्री हो रही है, पर हम लोगों को जो 2010 से पैसे दिए हुए हैं, हमारी रजिस्ट्री अलॉटमेंट कुछ भी नहीं हो पा रही। उसके अंदर आपस में ये अपनी लड़ाई दिखा देते हैं। ये सही नहीं है। प्रशासन इस कम से कम मैं समझता हूँ कितने 35 लोग हैं, 35-40 लोग होंगे, 50 आदमी के आसपास हैं जी। तो 50 आदमियों को कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, जिन्होंने 2010 से अपना पैसा लगाया है। ये डबल अलॉटमेंट का तो कोई इशू हमारे सामने नहीं आया है, बट हाँ कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये कहा कि जी हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और काफ़ी टाइम से वो लोग फॉलोअप कर रहे हैं इसके लिए। आज हमने क्रिश और ब्रह्मा दोनों कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, जिसमें क्रिश की तरफ से कोई नहीं आया, ब्रह्मा से आए हुए थे, बिकॉज हमारा जो मेन लाइसेंस है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा वाले ने ये कहा है कि अगर मुझे क्रिश ये कह देता है जिसका प्लॉट उसने बेचा है कि भाई आप इसकी रजिस्ट्री करा दो, तो हम उसकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो हमने उनको नेक्स्ट वीक फिर 15 तारीख को बुलाया है, नेक्स्ट वेडनेसडे को। उस दिन वो आएगा और अपना जो इनका MOU है वो साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद ब्रह्मा उनकी रजिस्ट्री करा देगा। वहीं 11 विकसित की गई कॉलोनियों को नगर निगम ने टेक ओवर करने के लिए निगमायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में निगमायुक्त के द्वारा अधिकारियों को इन कॉलोनियों में डेफिशिएंट वर्क्स की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हमें कानून के तहत कार्य करना है, मना करने वाली कोई बात नहीं है। जो 11 में से 8 ने तो अपनी कंसेंट दी है, उनकी तो हम डेफिशिएंसी वर्कआउट करने के लिए मैंने आज ऑफिसर्स को कहा है, और तीनों के बारे में भी मैंने STP की ड्यूटी लगाई है कि आप तीनों से टेकअप करो मामले को। कंसेंट नहीं देते तो भी हम कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। वो कारण मैंने आज STP की ड्यूटी लगाई है। अगर मना भी करें, इवन देन कानूनी दृष्टि से जो है उस तरीके से कार्रवाई करेंगे टेक ओवर। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, हम देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।